ओम शांति। सबसे पहले हम लोग आज का जो उत्सव है वो मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, है ना। उत्सव मनाने के लिए भाई दूज विशेष एकत्रित हुए हैं। खुशी तो ये होती है अपने परिवार में पहुंच जाते हैं, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। सबसे इसलिए बाबा के महावाक्य से हम शुरुआत करते हैं, है ना। तो बाबा के महावाक्य हैं, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या करने के लिए कहाँ जाते हैं? कंधीराओं में चले जाते हैं, कोई हठ योग करते हैं, एक ही आसन पर बैठेंगे। और भगवान ने हमें कितना अच्छा दिया हुआ है, कैसे भी बैठो, चलते फिरते परमात्मा की याद में रहो। क्या हुआ? हो गई तपस्या। तो यही कहा, तुम हो सच्चे सच्चे राज ऋषि, तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। प्रश्न में पूछा, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? उत्तर में बताया, आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं, पता होता है कि हमने कुछ किया है, जो अभी गफलत करते हैं वो बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई, तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। आज कैसे कहा बाबा ने? बाप समझा रहे हैं या धर्मराज समझा रहे हैं? वो बाप भी है तो वो धर्मराज भी है, सब कुछ है ना। पढ़ाने वाला है, अब पढ़ाने वाला बीच में क्या कहता है? नहीं पढ़ेंगे नापास हो जाओगे। आज बाबा ने सीधे सीधे बोला, नहीं नापास होंगे तो धर्मराज जैसे सजा देने के लिए बैठा है। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा, पीछे है शरीर। जहां तहां प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले वह सावधानी देनी है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बच्चे बैठे क्या करते हैं? उठते बैठते अपने को क्या समझना है? आत्मा समझना है। क्या तपस्या करनी है? बाबा को याद करना है। बाबा को याद कैसे करेंगे? अपने आप ही याद कर लेंगे ना। जब हम अपने आप को देखते हैं, बार बार देखते हैं ना अपने आप को, शरीर को देखते हैं कैसे हो रहे हैं, तो ऐसे अपने आप को देखना है। जब अपने आप को, आत्मा को देखेंगे, परमात्मा की याद स्वतः ही आती रहेगी। तो क्या तपस्या बता दी? चलते फिरते याद में रहने की तपस्या करनी है। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं? कोई न कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं, कोई न कोई ख्यालात में बैठते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनाने लगते हैं। सत्संग में जाने का मतलब क्या होता है? कोई आएगा, हाँ भाई हम सत्संग सुनने के लिए गए थे, और यहाँ पर क्या है? ये पढ़ाई है, धारण करनी है और उसके ऊपर चलना है। जितना पढ़ेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए। अभी तो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है ना सभी का। बाबा ने हमें सबका तीसरा नेत्र ज्ञान का दिया हुआ है। अभी सबके कपाट जैसे खुले हुए हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस जन्म की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योति बुझ गई थी, अभी आत्मा की ज्योति जग गई है। अगर महालक्ष्मी को क्या करते हैं? महालक्ष्मी को पूजते हैं। अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उनको चार भुजा दिखाते हैं। उसमें लक्ष्मी और नारायण दोनों आ जाते हैं। कहते हैं ना, जो पूजा करते हैं तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं,
वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाता है। चतुर्भुज है ना, वो दोनों इकट्ठे हैं, परंतु मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं सभी बेसमझ बन पड़े हैं। अभी क्या थे, समझ थी, अभी हमें क्या मिल गया है, तो क्या कहते हैं, हम लोग ज्ञान में चल रहे हैं। कहते हैं ना कहीं पे जाते भाई हम लोग ज्ञान में चल रहे हैं। ज्ञान माना समझ, कहते हैं ना वो सामान लेकर आओ, तो कहते हैं भाई अंधेरा है कैसे ढूंढे। जैसे भक्ति में थे तो समझ नहीं आता था वास्तव में पूजा किसकी कर रहे हैं, अर्थ क्या है, पहले से ही करते आए हैं इसलिए अब भी करते हैं। बड़े पहले करते थे ऐसे अभी भी करते आए हैं। अभी क्या हो गया है, ज्ञान मिला है, समझ मिली है, तो फिर अंधेरे में क्यों जाएंगे, सामान उठाया ऐसे ही लेकर आ जाएंगे। माना सब कुछ सोच समझ कर। शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर तो चलते आए हैं। अभी जो नाम है, कुछ भी नाम है, सुखवीरी है ना, तो ये किसका नाम है, आत्मा का नाम है, शरीर का, तो शरीरों के नाम है ये। बाकी तो आत्माएं ढेर के ढेर हैं, उन सबके शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। शिव बाबा यहाँ रहता नहीं है, वह कहाँ से आते हैं, परम धाम से आते हैं। शिव अवतरण भी है। शिव जयंती मनाते हैं ना, शिव जयंती क्यों मनाते हैं, क्योंकि शिव का जन्म है ना, शिव का जन्म मनाते हैं। जैसे गांधी जयंती, तो कभी गांधी जी होकर यहाँ गए हैं, शिव का जन्म तो मनता ही। शिव का अवतरण जो है ना शिवरात्रि, वो इसी का ही अर्थ है। माना शिव यहाँ पर आए थे, ज्ञान उन्होंने दिया था, इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। अब मनाते हैं किसी का, जैसे गांधी जयंती जो बताया, तो माना गांधी जी थे, हमने सुना कि शिव के ये शिव शंकर, ये शंकर जी शिव, इनकी शादी हुई थी शिवरात्रि में। शिव और शंकर में अंतर है, वो आपको कोर्स में डिटेल्स में बता दिया जाएगा। अभी आए अच्छा, शिव और शंकर में अंतर ये बता रहे हैं कि हमने ये सुना था शंकर जी की और पार्वती की शादी हुई थी, उसके यादगार में शिवरात्रि मनाते हैं। शिव ऐसे मार्ग में, हाँ भक्ति मार्ग में ऐसा करते हैं। अभी क्या हुआ हमारा, हम आत्माएं परमात्मा से मिल गई हैं, तो माना एक तरह से मिलन हुआ है, उसको उन्होंने विवाह के रूप में दिखा दिया। पार्वती आत्मा, हम सभी पार्वतियां हैं, बहनी भी भाई भी, तो आत्माएं आत्माएं है ना, तो परमात्मा से मिलन तो वो दिखा दिया है, उनको शादी के रूप में दिखा दिया। जन्म, मनुष्य जन्मते हैं तो म्युनिसिपैलिटी में क्या करते हैं, नोट करते हैं, तो कितने समय का है, 6 दिन के बाद उसका नाम रखते हैं, उसको कहते हैं नामकरण। कोई छठी कहते, भाषाएं तो बहुत है ना, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो यह कब से बैठी है, तख्त पर बैठने का ही कोरोनेशन मनाते हैं, माने यादगार मनाते हैं, उनका जन्म नहीं मनाते हैं। लक्ष्मी की जो पूजा करते हैं उनका जन्म थोड़े मनाते हैं। लक्ष्मी का चित्र थाली में रखो, उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दिवाली वाले दिन तो उनसे सिर्फ पैसा मांगते हैं, पैसा देती थोड़ी ही है। यह जैसी भावना है। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अल्पकाल के लिए धन मिल जाता है। यह है ही क्या, अल्पकाल का सुख। कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना, स्वर्ग का तो उनको पता ही नहीं है। यह स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा नहीं हो सकता। स्वर्ग माना सुख ही सुख, जहाँ पर कोई भी दुखी नहीं होगा। और अभी कलयुग में क्या है, आज खुशी मनाई, कल क्या हुआ, हमारे यहाँ पे खुश है, अगले घर में देखो तो क्या हुआ, यहाँ पर तो इसका बेटा बीमार है, वहां पर कुछ हो गया, तो इसको स्वर्ग, इसको सुख कहेंगे। तो कलयुग में सुख ढूंढना माना अल्पकाल का सुख, क्षण भंगुर के लिए, थोड़ी देर के लिए मिल गया। और स्वर्ग जहाँ पर हमें जाना है वहां पर क्या होगा, सदा सुख होगा। वहां पर कोई ये नहीं कि वहां पे कोई दुखी होगा, सब सुखी सुखी होंगे। तुम जानते हो आधा कल्प है
ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति, जो भक्ति करते आए हैं। फिर होता है वैराग्य। समझाया जाता है यह पुरानी छीछी दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया जरूर होनी चाहिए। चाहते हैं ना सभी परिवर्तन, सब परिवर्तन संसार का नियम है, सभी परिवर्तन चाहते भी हैं। भाई कब तक यहाँ रहेंगे, कब तक दुखी रहेंगे। जब परेशान हो जाते हैं वो लोग तो कहते भी हैं भाई हमें तो नया शरीर मिले, इस शरीर से छुटकारा मिले। जो सबसे प्यारी से प्यारी चीज है खुद की होती है, उससे वैराग्य आ जाता है जब छूटे। पहले पहले हमें उद्देश्य दिया जाता है, समझानी दी जाती है कैसा बनना है, सत्युग लायक बनना है तो पढ़ाई पढ़नी है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, जन्म मरण में तो जरूर आना ही है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है, सत्युग में भक्ति का नाम निशान नहीं होता। वहां पर कोई माथा टेकने के लिए, पूजा करने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? सब लोग सुखी हैं। कहते हैं ना सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे न, सुख में करे न कोई। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। विनाश, कहते हैं जब मकान जड़ जड़ीभूत अवस्था, माना बहुत पुराना मकान हो जाता है, भाई अब ये रहने लायक नहीं है, नया बनाना ही पड़ेगा। तो क्या करते हैं, मकान की मरम्मत कराते हैं, उसको नया बनाते हैं। अब जब भगवान ने बनाया होगा घर, माना ये दुनिया, तो ऐसे दुनिया बनाई होगी, किसी को सुखी बना दिया, किसी को दुखी बना दिया। बस वही पुरुषार्थ अब करना है, वही पुरुषार्थ अब हम कर रहे हैं। साधुओं के पास जाते हैं, कैसे भी करके बच्चा हो, कुछ भी साधु के पास जाते हैं, माना मांगते हैं कि बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उसको मिल्कियत देकर जाएंगे। बच्चा हो तो उसको हम वारिस बनाए। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़ी ही देंगे, इम्पॉसिबल है। माना किसी को दुख जो दे दिया तो कहते हैं कोई दुखी होते हैं, वो इम्पॉसिबल है। तो माता पिता कहकर रडिया मारते हो, है ना, हाय माँ ऐसे कह करके रडिया मारते हो, तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का रास्ता बताते हैं। अभी रास्ता पता चल गया तो भी किसी और से पूछने की दरकार रह गई। जब हमें पता है सीधे जाना है, बाबा से के साथ रहना है, तो किसी से कुछ पूछने की दरकार ही नहीं है। सुख देने वाला एक ही बाप है, दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। यह विनाश भी सुख के लिए ही है। कहते हैं ना नया घर बनाएंगे तो सामान कहाँ रखेंगे, ये सब हो जाता है ना, सब इधर उधर हो जाता है, तो कितनी देर के लिए। तो ये विनाश होना भी, माना एक तरह से टूट फूट होना भी, विनाश होना भी जरूर है। फिर क्या होगा, विनाश बुद्धि में रहता है या नया घर बुद्धि में रहता है? नया घर रहता है कि नया मकान बनेगा, ऐसा होगा तो बुद्धि कहाँ रहे, शिव बाबा के पास या अपने नए घर सत्युग। और सत्युग में कैसा होगा, सभी सुखी सुखी, मुंह पे बिल्कुल भी मुरझाइश नहीं होगी। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। आज बाबा बार बार ऋषि बोल रहे हैं। ऋषि माना कौन? ऋषि माना हम। बाबा बार बार बोल रहे हैं ऋषि के लिए। बहुत सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते हैं, माँ काली कहकर पुकारते हैं। बाप कहते इस समय सब विकारी हैं, काम चिता पर बैठ सब काले हुए हैं। माँ बाप बच्चे सब काले, यह बेहद की बात है। सत्युग में काले होते नहीं, सब हैं गोरे, फिर कभी सांवरे बनते हैं। यह तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। समझा कैसे? जब सत्युग में आत्मा आई थी तो उसके ऊपर कोई भी विकार, कोई भी बुराइयां नहीं थी। जन्म लेते लेते आत्मा बिल्कुल काली बन पड़ी है, एकदम काली नहीं, सांवरी हुई,
फिर अभी कलयुग अंत तक तो बिल्कुल विकार आ गए हैं, बिल्कुल काली बन पड़ी है। अब फिर बाप आए हैं गोरा बनाने, अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूँ, आत्मा को ही पवित्र बनाता हूँ। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या युक्ति बताएंगे? गंगा स्नान पर जाते हैं ना, विशेष अमावस्या को, पूर्णमासी को सब जाते हैं, तो कौन बनाएगा पावन? शिव परमात्मा या ये गंगा? तो पतित पावन कौन हुआ? शिव बाबा हुआ ना। तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। साक्षात्कार करना माना दिख जाना। तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा कि हम ऐसे बनेंगे, ये बनने वाले हैं, हमने क्या गफलत की है, हमने कितना बाबा को पुरुषार्थ करके मेहनत की है, और अभी सत्युग में क्या बन पाएंगे, ये सब कुछ दिख जाना माना साक्षात्कार होते रहेंगे। मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे, इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पुरुषार्थ कर पास हो जाओ। जो कुछ भी सजा ना खानी पड़े, तब पूजन लायक भी बनेंगे। सजा खाई तो फिर पूजा थोड़े ही होगी। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको ही सतो प्रधान बनना है। आत्मा है ही बिंदी एक सितारा, उनका और कोई नाम नहीं रख सकते। आत्मा क्या है? आत्मा सदा ही आत्मा है, आत्मा का दूसरा नाम नहीं रख सकते। अभी जब हमारे शरीरों के नाम होते हैं तो ये शरीरों के नाम है, ये परिवर्तन होते रहते हैं। आत्मा सदा ही आत्मा है। बच्चों को समझाया जाता है, उनको साक्षात्कार हुआ। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं, उनको क्या साक्षात्कार हुआ? काली माँ का साक्षात्कार होता था। वो आती है, मुझसे बातें करती है, उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकली, सो तो आत्मा ही निकलती है। उसने समझा वह मेरे में समा गई, माना उसको साक्षात्कार हुआ था कि आत्मा है, तो आत्मा का साक्षात्कार। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़ी सकती है, वह तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, नाम और रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसका कोई नाम ना हो, जिसका कोई रूप ना हो, माना कोई ना कोई तो होता है ना आकार। हम ब्राह्मण जरूर नंबरवार पुरुषार्थ हैं। ब्राह्मण तो सभी बने हैं, बाबा को ने बना दिया। आते ही सबसे पहला बाबा से हमें जो मिली है प्राप्तियां हुई है, आते के साथ ही हम सभी को एक ब्राह्मण बनाया, ऊंचा दर्जा दिया जाता है सबसे। जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है, वह 5000 वर्ष का चक्र जो मिसल फिरता रहता है, टिक टिक होती रहती है। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है, चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देती है। कैसे याद कर रहे हो? माया के मुरीद बन जाते हैं ना, इसलिए माया अपनी तरफ खींचती है। और बाबा से तो प्यार है, बाबा से हम बच्चे हैं, तो बाबा की याद हमें खींचनी चाहिए, बस परमात्मा की याद। तुमको सच्चे सच्चे ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, इसलिए तुम्हारा यह पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग है। यहाँ तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए, पहले जरूर ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना, तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो, तुम ब्राह्मणों को तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है। तुम्हारा यह कुल किसने स्थापित किया? तुम्हारा बड़ा कौन है? ब्राह्मणों से भी बातें करते हैं ना, ज्ञान समझाने के लिए। जो लौकिक में है कुछ वंशावली ब्राह्मण कहते हैं ना, उनको भी समझा सकते हो। तो किसने धर्म स्थापन किया? तो क्या करेंगे, वो तो मुझ जाएंगे। और अभी हम सबसे पूछे तो ब्रह्मा की औलाद है, हम सब ब्राह्मण हैं।
आजकल तो बच्चियां जाती हैं, तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम यह प्रतिज्ञा करते हैं, तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ, और किसी की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। इतना हक से, इतनी ताकत से बोले कि हाँ मैं तुम्हें आया हूँ, सत्युग में लेकर जाऊंगा, और किसी की ताकत है कोई आकर ऐसे बोले? क्योंकि वो परमात्मा है, सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम अथॉरिटी माना परम सत्ता, इसलिए वही सिर्फ कह सकता है कि मैं आया हूँ इस दुनिया से तुम्हें ले चलने, गारंटी के साथ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है, इस पर जीते जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर जन्म में पुरुषार्थ किया है ना। कितनी पूजा करते हैं लक्ष्मी की? लक्ष्मी के जन्म की पूजा होती है? अभी बोला नहीं ना। तो लक्ष्मी को धन मांगते हैं, तो इनके पुरुषार्थ की पूजा होती है। तो कैसे ये बनी? इसमें मूझने की कोई बात नहीं है। तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं है, तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितने नुकसान हो जाते हैं। अभी पीछे पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी सरधना साइड में, बहुत नुकसान हुआ। पटाखा फैक्ट्री माना उनको तो पता था कि देखो हमारा कभी भी नुकसान हो सकता है, वो लोग तो अलर्ट होंगे। आसपास के 3-4 घर इधर के, 3-4 घर इधर के, सारे मुंह में डब्बे हुए। हाँ माना घर में। अभी क्या कर सकते कि आत्मा का क्या क्या हिसाब किताब। फैक्ट्री वाले तो अपने को रखते हैं कि ये भाई पटाखा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उन्होंने अरेंज रखा होगा। अभी आसपास के घरों में भी पूरे की पूरी छतें। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं। तो माना क्या, कलयुग से तो बिल्कुल वैराग्य। अब तो हमें अपने घर जाना है, परमात्मा की याद करनी है और उच्च पद लेना है। बेहद बाप के बने तो काफारी खुशी होनी चाहिए। काफारी खुशी माना पैर की अंगूठी से लेकर सर की खोपड़ी तक। कपाल माना ब्रेन, दिमाग। तो माना इतनी खुशी होनी चाहिए कि बेहद खुशी होनी चाहिए। यह बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है, बेहद बाप के बने हैं तो कापारी खुशी होनी चाहिए। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। क्या देते ना, हाँ ले लो जितना लेना है, पुरुषार्थ करो जितना लेना है सो लो। पुरुषार्थ तो तुमको जरूर करना है। पुरुषार्थ माना तपस्या, जो कहा राजऋषि हो, जितना जितना तपस्या करेंगे पुरुषार्थ से ही उच्च पद ले सकते हो। यह बूढ़ा ब्रह्मा बाबा के लिए कहा इतना उच्च बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? अच्छा, अच्छा माना समझा। आज बाबा ने जो समझाने दी है जी बाबा। मीठे मीठे सिखते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदायी है, अच्छा ही अच्छा सोचते हैं, सदा सुखदायी है, मन सुख देने का ही सोचते हैं, ऐसे सुखदायी बनना है। किसी को हमारे कारण कोई भी दुख ना पहुंचे। कहते हैं ना हम अपनी तरफ से तो खुशी को कहते हैं, तो किसी को दुख ना हो, बस यही ख्याल करना है किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख ना हो, सुख ही सुख पहुंचे। तो सुखदायी बनना है। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। यही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। वरदान दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा। कहते हैं किसी को आवाज दे तो वो सुनता है, तो अभी हम किसका आवाहन करेंगे? अपने दिव्य गुणों का। क्या क्या गुण है हमारे अंदर? पवित्रता, आनंद, शक्ति, प्रेम, ये सब
गुण है ना दिव्य, तो इनका आवाहन करना। तो सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख। सफाई क्या, जो भी विकार या गंदगी कुछ भी थोड़ा थोड़ा भी, दीपावली माना ही संस्कार परिवर्तन, माना कुछ भी बुराइयां है थोड़ा भी है, बाबा के बन गए, माना हमारे संस्कार परिवर्तन हो गए। तो ये सफाई है। कमाई माना जितने जितनी तपस्या करते रहेंगे उतनी कमाई होती रहेगी। तो सफाई और कमाई का लक्ष्य रखना है। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आवाहन कर सकेंगे, फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। श्लोगन है, स्वमान की सीट पर सदा रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांधो।